हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 8 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। दुनिया भर में हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता देने के बाद यह दिवस आधिकारिक रूप से पहली बार 7 दिसंबर 1996 में मनाया गया था। 7 दिसंबर 1994 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1996 से नियमित हर साल दिवस को मना रहा है। इस साल की थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन। बैली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका कैथरीन रुंडेल की जीवनी सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन को बैली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया था। बैली गिफोर्ड पुरस्कार वर्तमान मामलों, राजनीति और कला में किसी भी देश से अंग्रेजी भाषा की किताबों को मान्यता देता है। वर्ष 2021 में विजेता पैट्रिक रेडन कीफ की एम्पायर ऑफ पेन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द सेक्युलर डायनेस्टी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास संगम अभ्यास का 7वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा राज्य में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ। सन 1994 में पहली बार संदेश अभ्यास आयोजित किया गया था और दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और तैनाती शुरू हुई है, जो उनके बीच विश्वास और मित्रता है। इसका उद्देश्य मैरीटाइम विशेष संचालन के विभिन्न अंश पर निर्णय लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछे छोड़ दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाथन लियोन। नाथन लियोन ने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह कीर्तिमान हासिल किया। नाथन लियोन के अब 440 विकेट हैं, जिससे वह स्टेन के 339 टेस्ट विकेटों के आंकड़ों को पार कर गए हैं। मुथैया मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 133 मैचों में 800 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF प्रेसिडेंट्स कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने काहिरा मिस्र में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 10 मीटर राइफल प्ले ऑफ में इटली के डेनिलो सोलाजो को 16-8 से हराया। अक्टूबर 2022 में उन्होंने ISSF राइफल या पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए देश का पहला कोटा हासिल किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों AIIA गोवा, NIUM गाजियाबाद, NIS दिल्ली को कौन समर्पित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM और राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH शामिल है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संस्थान अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और बड़ी आबादी के लिए किफ़ायती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा कंपनी 450 मेगावाट राजस्थान संयंत्र के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अदानी ग्रीन कंपनी है, जो 450 मेगावाट राजस्थान संयंत्र के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान के जैसलमेर में अपनी तीसरी 450 छवि पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट के साथ चालू होने के साथ आमनी ग्रीन अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। AGEL की अब कुल व्यावसायिक उत्पादन क्षमता 7.17 विक्टर वॉट है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी सहयोगी ऊर्जा सहयोगी कंपनियों में से एक है। यह गौतम अडानी के स्वामित्व वाले दानी समूह का हिस्सा है। कंपनी को 2015 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय मनपाड़ा गुजरात में है। CEO और MD है विनीत जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक इतिहासकार और कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। यह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा समकालीन भारत पर गैर फिक्शन के लिए दिया जाता है और इसमें 15 लाख का नगद पुरस्कार होता है। कमला देवी NIF पुस्तक पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ सौराष्ट्र दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 248 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में सौराष्ट्र की टीम ने 46.3 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सौराष्ट्र के लिए शेल्डन जैक्सन ने नाबाद 133 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के भी जड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भारत की कौन सी एजेंसी प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता हेतु ऐप विकसित कर रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता हेतु ऐप विकसित कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी NADA प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए ऐप विकसित कर रही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इंडिया 20 डोप नियंत्रण अधिकारियों को विकलांग एथलीटों के नमूने एकत्र करने में विशेषज्ञता के लिए संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। कल का जवाब है, किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैनरा बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। आज का सवाल है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।